Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are fine and healthy. Today, in data and computer communication, the topic is transmission media and its type. What is transmission media? Transmission media is a pathway that carries the information from sender to receiver. ट्रांसमिशन मीडिया जो है हमारा एक पाथ होता है जिसके ज़रिए हमारा जो इंफॉर्मेशन है या डेटा है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रेवल करता है, उसके थ्रू हमारा डेटा जो है कैरी करता है। वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स और वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा। हम मुख्तलिफ़ किस्म के केबल्स और वेव्स को इस्तेमाल करते हैं अपने डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। डेटा इज़ ट्रांसमिटेड नॉर्मली थ्रू इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। हमारा जो डेटा होता है वो तो या तो वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट हो रहा होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली सिग्नल के मदद से वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जो है ट्रांसमिट करता है। An electrical signal is the form of current. An electromagnetic signal is the series of electromagnetic energy pulse at the various frequency. हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ट्रेवल करती है उसका जो मेन वजह होती है करंट की वजह से, यानी वो करंट की फॉर्म में हमारा जो डेटा होता है वो उसको हम इलेक्ट्रिकली सिग्नल की फॉर्म में उसको जो है कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वो सिग्नल करंट की फॉर्म में जो है सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हमारी जो सिग्नल होता है हम उसको पल्सेस, एनर्जी पल्सेस की वजह से जो है ना वेरियस फ्रीक्वेंसी पे जो है उस पे जो है कन्वर्ट करके फिर हम उसको सेंड करते हैं। दिस सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कॉपर वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, एटमॉस्फेयर, वाटर, वैक्यूम। डिफरेंट मीडिया हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक बैंडविड्थ, डिले, कॉस्ट and ease of installation and maintenance। हमारा ये जितने भी सिग्नल होती है ये हम कॉपर वायर्स पे भी हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स पे भी जो है उनको ट्रांसमिट करते हैं, जो है एटमॉस्फेयर से जो है डायरेक्ट पानी से, वैक्यूम से जो है हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज और इन सारी चीज़ों की जो है जो इन डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज होती हैं। उनका बैंडविड्थ जो है डिफरेंट होता है, मतलब वायर के थ्रू अगर जा रही है या कॉपर वायर पे या ऑप्टिकल फाइबर पे तो उसकी बैंडविड्थ जो है हमारी डिफरेंट होगी। उसका डिले कि वो कितने टाइम से और कितने देर के बाद पहुंचती है, उसका कास्ट कितना आता है, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा और उसकी मेंटेनेंस, ये सब का डिफरेंट होता है। ट्रांसमिशन मीडिया इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। ट्रांसमिशन मीडिया को हम अक्सर कम्युनिकेशन चैनल्स भी कहते हैं। अब जो है हमारे ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप्स कौन कौन से हैं? देयर आर टू मेजर टाइप्स, गाइडेड एंड अनगाइडेड। गाइडेड जिसको हम वायरलेस वायर कम्युनिकेशन कहते हैं और वायर अनगाइडेड को हम वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन मीडिया और ए चैनल। अब जो है हमारे ट्रांसमिशन मीडिया के जो है हमने उसको कैटेगराइज किया हुआ है, वायर जिसको हम गाइडेड कहते हैं और दूसरा है हमारा वायरलेस जिसको हम अनगाइडेड कहते हैं। ठीक है, यानी वायरलेस मीन जिसमें हमारा जो है वायर इस्तेमाल नहीं होती और वायर मीन्स जिसमें हमारा जो है कम्युनिकेशन किसी वायर के थ्रू हो रही होती है, कोई फिजिकल कोई जो है कोई केबल कोई वायर होती है जिसकी वजह से हमारी सारी कम्युनिकेशन होती है। फिर हमारा जो है इनको हमने मजीद डिवाइड किया है। गाइडेड को हमने ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर्स में कन्वर्ट जो है डिवाइड किया हुआ है। उसकी मजीद तीन ये किस्में हैं, तीन किस्में की केबल्स इस्तेमाल होती है हमें हमारे ट्रांसमिशन में, ट्रांसमिशन मीडिया के तौर पर, और हमारे वायरलेस में जो है हमारे तीन किस्म के जो है वेव्स इस्तेमाल होते हैं जिसको हम रेडियो वेव्स कहते हैं, माइक्रोवेव्स कहते हैं और इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं। ठीक है ना। एंड ट्विस्टेड पेयर केबल, अब ट्विस्टेड पेयर केबल जो है जो कि वायरलेस का है उसका जो है ट्विस्टेड पेयर केबल हैव बीन अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम। दे आर मेनली इन्वेंटेड फॉर ए वॉइस ट्रांसमिशन। वॉइस ट्रांसमिशन में जो है सबसे पहले जो है
ट्विस्टेड पेयर केबल्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था, इसको इन्वेंट किया था। ट्विस्टेड पेयर इज वाइडली यूज medium in networking because it is lighter, cheaper, more flexible, easy to install and provide great speed than coaxial cable। coaxial cable से इसकी खुसूसियत काफ़ी अच्छी होती है, इस वजह से हम ट्विस्टेड पेयर केबल इस्तेमाल करते हैं। इसका जो है वेट काफ़ी कम होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसका रेट कम होता है, उसका वज़न भी कम होता है, जो है फ्लेक्सिबल भी होता है, और इसकी जो इंस्टॉलेशन काफ़ी easy भी होती है। There are two types of twisted pair cables। अब twisted pair cables जो है वो मज़ीद दो किस्म की होती है, जिसको हम unshielded twisted pair cables कहते हैं, जिसको हम UTP कहते हैं, और दूसरा जो है shielded twisted pair जिसको हम STP कहते हैं। The unshielded twisted pair cables has 4 pair of copper wires that are present inside a plastic sheet। These wires are twisted to protect them for interference। ठीक है। अनशील्डेड में जो है 4 किस्म के कॉपर वायर होते हैं, जो कि उसके प्लास्टिक शीट के अंदर मौजूद होते हैं। These wires are twisted to protect them for interference। और ये जो केबल्स होती है वो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे ट्विस्ट हुए पड़ी होती है, मुड़ी हुई होती हैं, ताकि उस पर कोई इंटरफेरेंस सिग्नल उस पर इंटरफेयर ना कर सके। द ओनली प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर UTP केबल इज ए प्लास्टिक शीट दैट इज थिन इन साइज। और इसकी जो प्रोटेक्शन होती है वो उसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगी होती है, जो कि बहुत पतली होती है, वो उसके ऊपर लगी होती है, जो कि उसकी प्रोटेक्शन कर रही होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है ना, सही है ना। The shielded twisted pair cable is widely used in high speed networking। अब shielded twisted pair cables को हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें हाई स्पीड नेटवर्क की ज़रूरत होती है। The major difference between UTP and STP makes use the metallic shield to work them wires। ठीक है, दोनों में जो है यही फ़र्क होता है कि एक के ऊपर जो है एक मेटालिक शील्ड लगा होती है, और दूसरे के ऊपर जो है वो मेटालिक शीट नहीं होती। दिस मेटालिक शील्ड प्रिवेंट इंटरफेरेंस फॉर द बेटर एक्सटेंट देन UTP। और ये जो है UTP से जो है STP को इसलिए उसकी जो है बेटर बनाता है कि उसके ऊपर मेटालिक शील्ड होता है, जिसका जो क्या कहते हैं मकसद ये होता है कि ये हमारे इंटरफेरेंस किसी भी सिग्नल का जो हो या किसी नॉइस का, वो हमारे मेन सिग्नल के साथ इंटरफेयर ना कर सके, और हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बेहतर तरीके से हो सके। These STP cables comes from with lumbering। The higher the lumbering, the better the interference prevention। और इसकी जो है लंबरिंग की वजह से इसकी जो है कैटेगरीज बनाई गई हैं, जितना बड़ा लंबर होगा इट मीन कि उसकी इंटरफेरेंस उतनी बेहतर होगी। उसके बाद हमारा अगला जो है वो है कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स, these coaxial cables have a central copper conductor सराउंडेड बाय इंसुलेटिंग लेयर। कोएक्सियल केबल जो है इसका सेंट्रल कॉपर होता है, सेंट्रल ये कोर जो होती है उसकी कॉपर की बनी होती है, उसकी ये मेटालिक शील्ड लगी होती है, और ये उसके ऊपर जो है प्लास्टिक जैकेट लगा होता है। ठीक है, और ये जो है डाई इलेक्ट्रिक एक मटेरियल इस्तेमाल होता है। द आउटरमोस्ट प्लास्टिक शीट दस देयर आर 3 इंसुलेशन लेयर इन द इनर कॉपर केबल्स। और इसके ऊपर 3 किस्म के जो है इंसुलेशन जो है की गई है। मिसाल के तौर पर हमारा ये मेन केबल है, जिसको कोएक्सियल केबल जो कि कॉपर का बना होता है। अब इसके ऊपर 1, 2, 3 किस्म की जो होती है लेयर्स लगे होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए और उसकी इंटरफेरेंस से बचाने के लिए। देयर आर 2 बेसिक मॉडल्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन कोएक्सियल केबल्स, बेस बैंड मोड दैट हैज डिटेक्टेड बैंडविड्थ एंड ब्रॉडबैंड मोड दैट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड केबल बैंडविड्थ। ठीक है, इसके 2 मोड्स होते हैं, जो कि एक को हम कहते हैं बेस बैंड मोड जिसमें हमारा बुनियादी जो है बेस बैंड जो सिग्नल होता है, जिसमें हमारा रियल मैसेज होता है, उसको हम जो है बेस बैंड कहते हैं। और जो हमारा जो दूसरा ब्रॉडबैंड होता है वो हमारा दूसरा चैनल का जो है फ्रिक्वेंसी जो की चीज़ की होती है वो हमारी होती है। केबल टीवी एंड एनालॉग टेलीविजन मेनली यूज कोएक्सियल केबल्स
have better resistance to the cross talk than twisted pair cables. Twisted pair cables में ये मसला होता है कि उसमें क्रॉस talk की वजह से उसकी रेजिस्टेंस होती है, जबकि कोएक्सियल केबल की जो खुसूसियत ये है कि उसमें जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है काफ़ी अच्छी होती है। हमारी टेलीविजन और हमारे टीवी केबल जो है नॉर्मली कोएक्सियल केबल इस्तेमाल करते हैं। द कोएक्सियल केबल आर यूज्ड फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, और जब हमारा मकसद जो हो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हो तो हम कोएक्सियल केबल इस्तेमाल करते हैं एज कम्पेयर टू द ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ऑप्टिकल फाइबर यूज लाइट वेव्स फॉर द ट्रांसमिशन। अब ऑप्टिकल फाइबर जो है ये भी किस्म की वायर होती है। अब इसमें जो है ये एक लाइट वेव होती है जो कि ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्रॉस टॉक, EMI इंटरफेरेंस और एटेन्यूएशन जो है इसमें जो है बिल्कुल नहीं होती। इसमें जो है सारे मसले हल हो जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की हमारी लेटेस्ट किस्म है हमारी जो है कम्युनिकेशन की, गाइडेड कम्युनिकेशन की सबसे लेटेस्ट ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो रही है। ठीक है, दीज केबल्स आर वेल सूटेड फॉर वॉइस, डेटा एंड वीडियो ट्रांसमिशन। ऑप्टिकल फाइबर आर द मोस्ट सिक्योर ऑफ ऑल द केबल्स मीडिया। ठीक है, सबसे जो सारे केबल्स से जो हमारा जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। उसमें जो है कोई किस्म की जो है इंटरफेरेंस नहीं होती, ना ही उसमें कोई जो है क्रॉस टॉक होता है, ना उसकी एटेन्यूएशन होती है, ना ही उसका स्ट्रेंथ कम होता है। ठीक है ना, और हमारी जितनी भी हमारी वॉइस ट्रांसमिशन है, चाहे हमारा डेटा ट्रांसमिशन है या चाहे हमारा वीडियो ट्रांसमिशन है, उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेहतर भी है। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस आर डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली। ऑप्टिकल फाइबर जो है सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है इसका कि ये काफ़ी मुश्किल होता है और उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो आसानी से नहीं मिल सकता। ठीक है, और इसकी जो कनेक्शन होते हैं और इसकी कीमत जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा ऑप्टिकल फाइबर जो है इस एक ड्रॉबैक की वजह से जो है हम जो है नॉर्मली उसको यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है ना, फाइबर ऑप्टिक cables have greater transmission speed, high bandwidth, and the signal can be travel longer distance than compared to the coaxial and the twisted cables। यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है हम उसको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द कोaxial एंड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। और इसका जो है इसमें जो है ऑप्टिकल फाइबर में जो ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, उसका बैंडविड्थ भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो हमारे कम्युनिकेशन में हमें जो है सबसे जो है यही चीज़ चाहिए होता है कि हमारा जो है हमारी जो ट्रांसमिशन की स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो, ताकि हमारा डेटा जो है वो कम से कम वक्त में सेंडर से रिसीवर की तरफ पहुंच सके। Through the cost of the optical fiber is less compared to the coaxial cable, twisted cable. The additional optical fiber needed for the installation make fiber costly to all the cables। ठीक है ना, तो कहते हैं कि सबसे बड़ा मसला जो है ऑप्टिकल फाइबर का वो उसकी कीमत है। इसी वजह से हम उसको जो है कोaxial केबल और ट्विस्टेड केबल के साथ जो है कंपेयर करते हैं और उसमें ये जो है ना लेस कंपेयर होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वायरलेस और अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अभी जो है हम गाइडेड और वायर वाले जो है कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ रहे थे, अब हम जो है कि हमारी जो ट्रांसमिशन जो मीडिया जो है वो वायरलेस कैसे होता है, बगैर किसी तार की कैसे होता है। तो द फीचर ऑफ वायरलेस एंड अनगाइडेड मीडिया आर द टू गेट्स broadcast with any guided medium through the air and less secure. There are three types of wireless communication। तीन किस्म के वायरलेस कम्युनिकेशन का मीडिया है, जिस तरह रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव्स। रेडियो वेव्स, these waves are very easy to produce as well as penetrate to building in this transmit and receiving antenna, no need to align। ठीक है, हमारा रेडियो वेव्स में जो है इसमें जो है हमारी जो कम्युनिकेशन होती है वो काफ़ी जो है इजीली प्रोड्यूस हो जाती है और उसकी जो है बिल्डिंग में अच्छी तरह जो है वो उसका जो है दाखिल होना भी जो है काफ़ी आसान होता है। और इसमें जो है ट्रांसमिशन में जो है हमारे एंटीना की जो है उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। हमारे रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंड पे जो है हमारे दोनों का आमने सामने होना और एंटीना का लगाव जाना काफ़ी ज़रूरी नहीं होता। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दीज वेव्स रेंज फ्रॉम द 3 GHz to 1 GHz, किलोहर्ट्ज़ टू 1 GHz। नॉर्मली रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो 3
3 किलो हार्ट्ज से जो है 1 गीगाहर्ट्ज के दरमियान में होती है। These waves are used in AM and FM जगह एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, रेडियो फॉर द ट्रांसमिशन। ठीक है ना, इन दोनों में हमारा ये वेव्स यूज होती है। These waves are classified into 2 types, namely terrestrial and satellite। ठीक है, इनको हम 2 किस्म के इस्तेमाल करते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है ना। माइक्रोवेव्स, इट इज़ अ sight-line transmission, which means the transmission and the receiving antenna need to assign correctly with each other। माइक्रोवेव्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि ये काफ़ी तेज़ होता है, लेकिन इसमें यह है कि आपको ट्रांसमिशन साइड और रिसीविंग साइड के जो एंटीना होते हैं उसको आपने एक दूसरे के सामने रखना होता है, और वो एक दूसरे को, जब वो एक दूसरे के लाइन ऑफ साइट में होंगे तभी हमारी ये कम्युनिकेशन या ये हमारी ट्रांसमिशन हो पाएगी, अदरवाइज इट विल बी नॉट हैपन। द डिस्टेंस विच इज कवर्ड थ्रू द सिग्नल कैन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंटीना हाइट, और उसकी जो डिस्टेंस कवर हाइट जो उसकी स्पीड होती है वो डायरेक्टली उसके एंटीना की हाइट के बराबर होती है। द फ्रीक्वेंसी रेंज इन माइक्रोवेव्स फ्रॉम द 1 गीगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज, 300 गीगाहर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के दरमियान में होती है। These are exclusive used in TV distribution, मोबाइल फोन कम्युनिकेशन, और मोबाइल कम्युनिकेशन TV डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा ये जो है यूज हो रहा होता है। उसके बाद हमारा है इंफ्रारेड वेव्स। इंफ्रारेड IR वेव्स आर यूज्ड इन एक्सट्रीमली स्मॉल डिस्टेंस कम्युनिकेशन एज दे कैन नॉट थ्रू द ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, अब हमारा इंफ्रारेड जो कि हमारे मोबाइल में इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, जो हमारे पुराने मोबाइल में हम इंफ्रारेड के थ्रू एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा को जब साइन करते थे विदाउट किसी तार के, तो हम एक दूसरे के मोबाइल जो है एक दूसरे के साथ करीब करते थे, और एक जो कोई डेटा होता था वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल की तरफ चला जाता था। तो और जैसे ही हम मोबाइल को थोड़ा सा दूर कर लेते थे तो हमारा जो वो सिग्नल होता था वो जो है होता था कैंसिल हो जाता था। तो जो है इंफ्रारेड वेव्स जो होती है हम इसको नॉर्मली कम डिस्टेंस पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हमारा इंफ्रारेड वेव्स के दरमियान में कोई ऑब्स्टिकल, कोई जो है कोई बिल्डिंग या कोई भी चीज़ आ जाए तो हमारी ये कम्युनिकेशन जो होती है वो काम नहीं करती। सो इट इज़ यूज फॉर द स्मॉल डिस्टेंस। So it is stop between system and the range of the frequency of these waves is the 300 gigahertz to the 4 gigahertz, और इसकी frequency ranges इतनी होती है। The waves are used in TV remotes, keyboards, wireless mouse या printer etc। अब इंफ्रारेड वेव्स जो होती है हमारा ये जो रिमोट्स में या कीबोर्ड में, वायरलेस माउस में या प्रिंटर एक्सेट्रा में हमारी ये जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, दैट इज द इंफ्रारेड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो आज का लेक्चर इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया। थैंक यू। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।